इस वीडियो में बात कर लेते हैं 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एज 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस में आप देख रहे हो स्टॉक में एक अपसाइड पोटेंशियल बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल स्टॉक में जो तेजी आई है वो यहाँ पे रेंज बाउंड था स्टॉक लंबे टाइम से। अगर इस जोन को आप कैलकुलेट करते हैं, क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, तो इस जोन में आप नोटिस करोगे कि ये जोन था जहाँ पे स्टॉक को ब्रेकआउट देखने को मिला है। आज मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रिजेक्शन आए थे 661 के आसपास, और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है तो 700 प्लस के टारगेट एक ही दिन में दिखा गया। अब यहाँ पे आप देखें तो लंबे टाइम से पहले भी यहाँ पे जब गिरावट आई थी तो धीरे धीरे करके यहाँ गिरा था, बिकॉज स्टॉक का जो हाई था 943 के आसपास हाई गया था, और उसके बाद स्टॉक में यहाँ पे फॉल था लंबा, क्योंकि स्टॉक काफ़ी अच्छे तेज़ी के साथ ऊपर की दिशा पकड़ी थी। यहाँ कहीं से कुछ अच्छे रिटर्न भी दिए थे स्टॉक ने 36%, फिर एक करेक्शन, वापस से अब रैली कर रहे हैं। तो स्टॉक में आने वाले दिनों में एक और अच्छा मोमेंटम रहेगा, बट उसके पहले यहाँ पे एक सावधानी बरतनी होगी। डेली टीएफ पे तो आरएसआई अपसाइड पोटेंशियल के लिए फुल्ली रेडी है ऊपर जाने के लिए, बट जब आप इसको 1 आवर टीएफ पे देखते हैं तो 1 आवर टीएफ पे आप पाएंगे कि स्टॉक बहुत ओवरबॉट है। मतलब यहाँ पे ओवरबॉट चलते हुए 86 चल रहा है। तो ऐसा नहीं है चल नहीं सकता है, चल सकता है स्टॉक, बट एज इट इज यहाँ पे आपको जो जज करना है कि भाई स्टॉक में ऊपर के लिए एक बड़ा हर्डल है। बड़ा हर्डल है वो है ईएमएस का। यहाँ पे अगर आप देखते हैं 725 730 बड़ा हर्डल है। साइकोलॉजिकल लेवल भी आता है 725, और साथ ही साथ ईएमए के हर्डल है। तो स्टॉक ऑलरेडी ओवरबॉट है। कल मान लीजिए अगर ऊपर जाता है तो यहाँ कहीं पे हर्डल फेस करके स्टॉक इस जोन में कंसोलिडेट हो सकता है। तो नीचे की दिशा में जो कंसोलिडेशन का जोन बनेगा वो रहेगा 700 के आसपास, ये वाला। तो इस जोन के करीब अगर स्टॉक आता है 700, और यहाँ पे 700 के नीचे नहीं जा रहा है, तब फिर एक स्टॉक में वजनदारी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से बायर्स अट्रैक्टिव हो जाएंगे स्टॉक के लिए, और ऊपर की दिशा में स्टॉक जल्दी फिर यहाँ पे ब्रेकआउट देके ऊपर के जोन सस्टेन करेगा, जो कि रहेंगे 725 730। फिर स्टॉक ऐसे ऐसे करके 25-25 पॉइंट के टारगेट रखिएगा, तो ऊपर की दिशा में अपन को दिखेगा यहाँ पे 750 का टारगेट, फिर यहाँ पे आएगा 775 का टारगेट, और ऐसे ऐसे करके 800 तक के ये टारगेट रहेंगे। तो कुछ इस तरह से चलेगा, जिन्हें अपन ये रेजिस्टेंस डिनोट कर सकते हैं सारे ऊपर के लेवल्स को। स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी कल के लिए दिखेगा वो रहेगा 694 का, और इसके बाद अगर कोई गिरावट और आ रही है तो 685। दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सफिशिएंट है कल के लिए, जस्ट इन केस अगर कोई सेलिंग यहाँ पे अपन को देखने को मिलती है। वीकली टाइम फ्रेम पे जब आप इसी चीज को जज करते हैं तो यहाँ पे भी आप पाएंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे भी आरएसआई यहाँ पे कर्व ले चुका है, मतलब रेडी है। तो जल्दी ही स्टॉक यहाँ पे 725 सस्टेन करता है तो अपसाइड में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, बिकॉज पहले भी आप अगर नोटिस करते हैं तो ये जो जोन था यहाँ पे 800 का, इसके बाद ही कोई ऊपर के लिए पोटेंशियल बड़ा वाला बनेगा। तो यहाँ पे 725 जाएगा, तो मैंने कहा है ना 25-25 पॉइंट लेके चलिएगा, ऊपर की दिशा में ऐसे ऐसे करके 800 का टारगेट आएगा, उसके बाद ही कोई अच्छी तेजी आएगी स्टॉक में, तब स्टॉक ऑल टाइम हाई भी ब्रेक करने के लिए रेडी होगा। रिजल्ट की बात करते हैं तो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के जो रिजल्ट है, सेल इस बार 702 सीआर के लिए, रिसेंटली सितंबर क्वार्टर में 519 था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 524 सीआर का रहा है, और रिसेंटली ये 375 था सितंबर क्वार्टर में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है 358 सीआर का, और लास्ट ईयर ये 267 था। नेट प्रॉफिट आता है 268 सीआर का, और लास्ट ईयर ये 199 सीआर का था। तो यहाँ पे ईपीएस बढ़ के 9 रुपए एक प्लस का हो गया था। एफआईएमएस वाले स्टेक जो रहे हैं वो 56.7 के हो गए, जो कि इसके पहले 57.45 थे। हल्की सी कटौती हुई है। डीआई ने बढ़ाए 8.99, बिकॉज प्रमोटर्स ने स्टेक काफी सेल करे, और प्रमोटर्स कंसिस्टेंटली सेल करते करते 21% के स्टेक बचे। एफआईआई में जो स्टेक आते हैं वो आप देखें बहुत ज्यादा आएंगे। सीरियस है का, टीपीजी, नॉर्थ वेस्ट, एससीआई, पीक, सिकोया, नमूरा, स्मॉल कैप, फिडेलिटी फंड, गवर्नमेंट पेंशन, सऊदी सेंट्रल गोल्डमैन। और इसके बाद डीआई में जो स्टेक आते हैं वो एचडीएफसी, और यहाँ पे मैक्स, टीवीएस, एसबीआई, आईआईएफएल, 361। तो कुछ इस तरह से आपको एफआईडीआई की होल्डिंग्स भी समझ आ गई होंगी। तो आई होप यहाँ पे 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया क्या मूव रहेगा, कैसा क्या चलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव, साइनिंग ऑफ।